नमस्कार मित्रों, परोपकारी हितम के निशुल्क क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम राजस्थान के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के इतिहास के बारे में सामान्य जानकारी के लिए अपन बात करते तो सबसे पहले अपने को बोर्ड के बीच में बनाना राजस्थान। कौन सा स्थान? राजस्थान। बात करें राजस्थान तो राजस्थान के प्राचीन नाम की यानी कि ये बन गया अपना कौन सा स्थान? राजस्थान। राजस्थान के प्राचीन नाम की बात करें तो नाम आता है अपना राजपूताना। क्या नाम आता है? राजपूताना। इस राजपूताना की सबसे पहले अगर जानकारी की बात करें तो जानकारी मिलती है 1800 ईस्वी में, और 1800 ईस्वी में जो देने वाला व्यक्ति है उसका नाम है जॉर्ज थॉमस। क्या नाम है? जॉर्ज थॉमस। इस जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना का मौखिक रूप दिया। बोले तो कौन सा रूप? मौखिक रूप। राजपूताना शब्द का मौखिक रूप देने वाला व्यक्ति है जॉर्ज थॉमस, और दी थी कब? 1800 ईस्वी में। समय और आगे बढ़ा तो 1805 ईस्वी की बात करें तो एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था विलियम फ्रैंक। क्या नाम बताया? विलियम फ्रैंक। इस विलियम फ्रैंक ने राजपूताना का लिखित रूप प्रदान किया। क्या रूप प्रदान किया? राजपूताना शब्द का लिखित रूप प्रदान किया। राजपूताना का लिखित रूप प्रदान किया तो इसकी एक पुस्तक आती है विलियम फ्रैंक की। उसका नाम है, अगर ग्रंथ या फिर पुस्तक की बात करें तो उसका नाम है मेमोरी ऑफ जॉर्ज थॉमस। मेमोरी ऑफ जॉर्ज थॉमस। इस ग्रंथ में, इस पुस्तक में सबसे पहले जो राजपूताना का अपने को लिखित रूप प्रदान करने को मिलता है। चलिए, इसकी पुस्तक की बात की विलियम फ्रैंक की, तो मेमोरी ऑफ जॉर्ज थॉमस में अपने को राजपूताना का लिखित रूप मिलता है। समय और आगे बढ़ा तो एक अपने राजस्थान में मेवाड़ एक रियासत है जो सबसे प्राचीन। क्या नाम है? मेवाड़। इस मेवाड़ में कर्नल जेम्स टॉड की नियुक्ति की ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किसने नियुक्ति की? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मेवाड़ में यहाँ ऊपर जगह, नीचे जगह नहीं है तो मैं ऊपर बता रहा हूं। मेवाड़ में, ठीक है, नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की? इस कर्नल जेम्स टॉड की नियुक्ति की। क्या नाम है? कर्नल जेम्स टॉड। इस कर्नल जेम्स टॉड की ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्ति की जाती है मेवाड़ रियासत में। और बात करें मेवाड़ रियासत तो मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। कर्नल जेम्स टॉड जब आते हैं मेवाड़ में, और मेवाड़ में आने का जो समय है वो समय है 1818 ईस्वी से 1824 ईस्वी तक। ये मेवाड़ में रहते हैं, और इस अवधि के दौरान ये मेवाड़ के यानी कि राजस्थान के विभिन्न जगहों पर, विभिन्न क्षेत्रों में घूमने का कार्य करते हैं। जब ये वापस पुनः ब्रिटेन लौट जाते हैं, लंदन लौट जाते हैं, तो ये लंदन में जाकर जब राजस्थान में जहां घूमे, इस राजस्थान के इतिहास के बारे में अपने एक पुस्तक लिखते हैं। यानी कि जब लंदन में जाने के बाद, ब्रिटेन में जाने के बाद, इस कर्नल जेम्स टॉड द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसमें राजस्थान का इतिहास वर्णित है। इस पुस्तक का नाम की बात करें तो इस पुस्तक का नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का पहली बार अपने को वर्णन मिलता है। इसी कारण अपन जानते हैं कि जो जिस शब्द की पहली बार जो जानकारी देते हैं
वो इस शब्द का या तो जनक कहलाता है या जननी कहलाता है। अर्थात राजस्थान शब्द की जो सबसे पहले जानकारी देने वाला व्यक्ति है कर्नल जेम्स टॉड। इस कर्नल जेम्स टॉड ने अपने राजस्थान के बारे में बताया, तो अपन कह सकते हैं राजस्थान इतिहास का जनक, राजस्थान इतिहास का जनक। तो राजस्थान इतिहास का जनक की बात करें तो राजस्थान इतिहास का जनक कहलाएगा कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड। इस कर्नल जेम्स टॉड की जो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान की जो पुस्तक है वो 1829 में प्रकाशित हुई थी। इसमें राजस्थान शब्द की सर्वप्रथम अपने को जानकारी मिलती है। चलिए, राजस्थान इतिहास के जनक की अपन ने चर्चा की, तो राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टॉड कहलाया। जब ये कर्नल जेम्स टॉड मेवाड़ आया, राजस्थान आया, तो राजस्थान इसके लिए एक अनजान जगह थी। अनजान, अपन भी कहीं भी जाते हैं तो अनजान जगह में किसी को अगर कहीं पे घूमना है तो अपन किसी से सहायता लेते हैं। इसी प्रकार कर्नल जेम्स टॉड ने भी इस राजस्थान में आने से पहले एक व्यक्ति से मुलाकात की थी। उस व्यक्ति ने इस कर्नल जेम्स टॉड को संपूर्ण राजस्थान में घूमने के लिए कहता है। उस व्यक्ति का नाम अपन बात करें तो उसका नाम था यति ज्ञानचंद्र। क्या नाम था? यति ज्ञानचंद्र। इस यति ज्ञानचंद्र की चर्चा करें तो ये यति ज्ञानचंद्र ये कर्नल जेम्स टॉड का गुरु कहलाया। क्या कहलाया? हाँ, तो अपन लिख सकते हैं कर्नल टॉड का गुरु। अब गुरु आ गया कर्नल टॉड का, तो रंगे हाथों अपन शिष्य की भी बात कर लेते। इस कर्नल जेम्स टॉड के शिष्य की बात करें तो इसका शिष्य था विलियम क्रूक। क्या नाम है? विलियम क्रूक। इस विलियम क्रूक के द्वारा ही कर्नल जेम्स टॉड के पुस्तकों का भी संपादन किया गया। विलियम क्रूक के बाद में अपन बात करें तो इस कर्नल जेम्स टॉड को यति ज्ञानचंद्र ने राजस्थान में घूमने के लिए एक प्रदान करता है घोड़ा। क्या प्रदान करता है? घोड़ा। और उसी घोड़े के माध्यम से, उसी घोड़े के द्वारा कर्नल जेम्स टॉड पूरे राजस्थान में घूमता है। अब उस घोड़े के माध्यम से जहाँ जाता घोड़ा लेके जाता, जहाँ जाता घोड़ा लेके जाता। इसीलिए इस कर्नल जेम्स टॉड को एक संज्ञा दी गई है। कर्नल जेम्स टॉड को एक संज्ञा दी गई है। इसे कहा गया घोड़े वाला बाबा। घोड़े वाला बाबा। इसे घोड़े वाला बाबा क्यों कहते हैं वो अपन ने चर्चा की कि यदि ज्ञानचंद्र ने इनको राजस्थान में घूमने के लिए घोड़ा प्रदान किया था। इसी घोड़े के माध्यम से वो राजस्थान में घूमता है, इसीलिए घोड़े वाला बाबा कहते हैं। सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि घोड़ा वाला बाबा के नाम से जाना जाता, तो ऑप्शन ए में अपने को मिलेगा बाबा रामचंद्र। लेकिन वास्तव में बाबा रामचंद्र नहीं है, बल्कि घोड़े वाला बाबा कौन है? एक कर्नल जेम्स टॉड है। राजस्थान इतिहास के सामान्य परिचय के बाद में राजस्थान का सबसे इतिहास में प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन जो सबसे काल होता है वो सभ्यता काल कहलाता है। सभ्यता का बोले तो सबसे प्राचीन जो मानव था वो आदि मानव कहलाया। आदि मानव कहलाया। जब ये आदि मानव इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये सभ्य बने। क्या बने? सभ्य बने। और इसी सभ्य से सभ्यताएं शुरू हुई। अपन बात करते हैं राजस्थान इतिहास के सबसे प्राचीन काल की, तो सबसे प्राचीन काल होता है सभ्यताएं। इन सभ्यताओं को अलग अलग कालों में विभक्त किया गया। सबसे पहले अगर बात करें तो इस सभ्यता में एक काल आता है पाषाण काल। कौन सा काल? पाषाण काल। इस पाषाण काल को भी इतिहास की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तीसरे की बात करें तो नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। इन पाषाण काल में राजस्थान के अगर सभ्यताओं की बात करें तो पूरा पाषाण काल में राजस्थान की एक सभ्यता हुई जिसका नाम है डीडवाना।
कौन सी सभ्यता? डीडवाना सभ्यता। और डीडवाना अपने बात करें तो वर्तमान कहाँ है? नागौर जिले में पड़ता है। अगर पूरा पाषाण काल सभ्यताओं की काल की बात करें, राजस्थान की सबसे जो प्राचीन सभ्यता है वो डीडवाना सभ्यता है। इसके बाद में मध्य पाषाण काल में जो सभ्यताएं आती हैं वो आती हैं, एक तो बागोर की सभ्यता, बागोर, और दूसरी आती है तिलवाड़ा। कौन सी वाड़ा? तिलवाड़ा। अगर बागोर की बात करें, बागोर पड़ता है भीलवाड़ा और तिलवाड़ा पड़ता है बाड़मेर। इस नव पाषाण काल में राजस्थान में ही नहीं बल्कि समूचे हिंदुस्तान में, कोई भी समूचे भारत में किसी भी प्रकार की सभ्यताओं का उत्पन्न नहीं हुआ, कोई नई सभ्यता इस काल में नहीं पनपी। अर्थात अपन कह सकते हैं कि या तो पूरा पाषाण काल में जो सभ्यता चल रही थी उसका पतन जो नव पाषाण काल में हुआ, या मध्य पाषाण काल की जो सभ्यता है वो नव पाषाण काल में इसका पतन हुआ। कोई नई सभ्यता यहाँ पे उभर के नहीं आई। लेकिन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो इस नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार होता है। किसका आविष्कार होता है? पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार। और ये पहिए का आविष्कार कहलाता है विश्व का प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार, विश्व का प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार। समय आगे बढ़ा, पाषाण काल खत्म हुआ तो काल आया अपने कौन सा? ताम्र काल। कौन सा काल आया? ताम्र काल या ताम्र सभ्यता काल। इस सभ्यता के काल में अपन बात करें तो राजस्थान की सभ्यताएं आती हैं दो। एक तो आती है गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो गणेश्वर सभ्यता है अपने सीकर में। कहाँ है? सीकर। और दूसरे की बात करें तो आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता। और आहड़ सभ्यता अपने हैं उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर। समय आगे बढ़ा तो काल शुरू हो गया। ताम्र के काल में जो काल शुरू होता है, अपने शुरू होता है काल का नाम अपन बात चर्चा करते हैं कांस्य। कौन सा युग? कांस्य युग सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता राजस्थान में जो उदाहरण अपने को देखने को मिलता है वो है कालीबंगा। कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। ये कांस्य युगीन सभ्यता है। अपन भारत के दृष्टि में, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का उदाहरण है। इसके बाद में अगर बात चर्चा करें तो अपने आती है कौन सी सभ्यता? लौह युगीन सभ्यता, लौह युगीन सभ्यता। और लौह युगीन सभ्यता में अपने राजस्थान की सभ्यताओं की बात करें तो पहली सभ्यता है बैराट, या इसी का दूसरा नाम विराट नगर, विराट नगर। अगर जिले की बात करें तो जिला है जयपुर। कौन सा जिला? जयपुर। बात करें कालीबंगा सभ्यता के जिले की तो ये जिला पड़ता है हनुमानगढ़। लौह युगीन सभ्यता में बैराट की सभ्यता। और दूसरी सभ्यता की बात करें तो सभ्यता आती है जोधपुरा, और जोधपुरा सभ्यता है अपने जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। इसकी लौह युगीन सभ्यता की और उदाहरण की बात करें तो एक और सभ्यता आती है नौह, और नौह पड़ता है अपने भरतपुर में। इसी के साथ में ये राजस्थान सभ्यता के काल है। पहला पाषाण काल, दूसरा ताम्र काल, तीसरा कांस्य युग और चौथा लौह काल। ये सभ्यताओं की दृष्टि से कालों को, सभ्यताओं को 4 भागों में विभक्त किया गया है। चलिए, इसके बाद में अपन राजस्थान की अपनी सभ्यताएं शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।